By the way, I just heard of Shrinkle got into controversy. People hating him. We gonna watch that right now. Are we fucking ready for this shit? Shrinkle, also known as SRP. I know आप We really need to lock in. We really need to lock in. और जानोगे भी क्यों नहीं। इस बंदे के 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं और जितने लोग इसे जानते होंगे ऑलमोस्ट सभी को ही इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता होगा और कंटेंट के साथ साथ ये बंदा भी बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा क्योंकि ये कितने अच्छे से क्राइम स्टोरीज बताता है। सही बात है। सेंसिटिव बंदा है, लोगों के जीवन में घटी घटनाओं को ऐसे बताता है जैसे इसकी लाइफ की ही घटना हो। मगर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपका ओपिनियन चेंज। SRP रियली मेक्स गुड वीडियो भाई। मैं इतना कंज्यूम नहीं करता, पहले बहुत करता था मैं SRP से भरा हुआ दिखता है। असलियत में कैमरा के पीछे और लाइव स्ट्रीम्स पर इस बंदे का असली चेहरा क्या है आज आप सबके सामने आने वाला है। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर हर दूसरा बंदा क्रिएटर बना बैठा है, लेकिन क्रिएटर बनने से पहले एक चीज होना सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है एक इंसान होना। सही बात है। उसकी बात यह है कि 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी SRP के अंदर वो बेसिक ह्यूमन एम्पैथी बची ही नहीं है। क्या वो लिजर्ड है? जस्ट लाइक जस्टिन बीबर, श्रिंकल भी इंसान नहीं है, एक लिजर्ड है जो इंसान के फॉर्म में। UK07 राइडर यानी अनुराग डोभाल के पूरे इंसिडेंट पर SRP लाइव रिएक्ट कर रहा था। तब जो भी कुछ हुआ उसने इस बंदे के दोनों चेहरों को एक झटके में नंगा कर दिया। यूके भाई पे कोई चीट यो न्यूडिटी आ जाएगी फिर तो मेरे को लग रहा है बंद करना पड़ेगा। यूके भाई पे कोई चीट कर रहा है ओए। ओ यूके भाई पे कोई चीट कर रहा है ओए। उन्होंने अपनी बीवी पे भी डिस्ट्रैक्ट बना दिया जो उनके बच्चों की माँ है। देखो I'm not defending him। कब ऑन यार, ये फनी तो था यार, तो उसने लेजिट डिस्ट्रैक्ट तो बनाया है अपनी बीवी पे। अब तो मुझे वो वाला साउंड इफेक्ट चलाना ही पड़ेगा गाइस। तुम्हें पता है कौन सा वाला साउंड इफेक्ट? भाई क्या हो रहा है? नहीं ये सही नहीं था, ये नहीं करना चाहिए था। I don't defend, मैं नहीं कर रहा, ये सब नहीं करना चाहिए था श्रिंकल को, मैं तो कह रहा हूँ। अनुराग ने अपनी म्यूजिक वीडियो अनाथ में क्या बताया? एक ऐसा बंदा जिसके पूरे परिवार ने उसे छोड़ दिया, जो लीगल केसेस झेल रहा है, फाइनेंशियली ड्रेन हो रहा है और अब उसे ये पता चलता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी और के साथ है। उस बच्चे को मारने तक की बातें चल रही थी। भाई कोई इंसान अनुराग का फैन हो चाहे हेटर, कोई भी इंसान पहली बार इस बात को सुनेगा तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किसी के भी दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि भाई एक इंसान के जिंदगी में भला इतना दर्द एक साथ कैसे आ सकता है। अगर आपको मेरा ओपिनियन जानना है इस पूरे टॉपिक के बारे में तो मेरी ये वीडियो जरूर देख लेना, ऊपर आ रही होगी। मगर हमारे श्रिंकल भाई साहब को इस पूरे इंसिडेंट में क्या दिखा? इस बंदे को दिखा कंटेंट, इस बंदे को दिखी क्लिप फार्मिंग और इस बंदे को दिखा एक मौका कूल और डैंक बनने का। ट्विच स्ट्रीम पर ये बंदा बैठकर जबरदस्ती चीख रहा था, हंस रहा था, ऐसी बातें बोल रहा था जैसे सामने कोई ट्रेजेडी नहीं बल्कि कोई स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। आई गेस देखो आई गेट इट कि ये थोड़ा सा इनह्यूमन लगता है। मेरे को भी थोड़ा सा सीन लगा था जब मैंने भी देखा था, मैंने भी फन वे में लिया था क्योंकि UK07 राइडर इस यू रियली थिंक कि ये सब हुआ तो वो पर्सनली नहीं कर सकता। इसको यूट्यूब पे लाने का मेरे को सिर्फ एक रीजन जानना है कि उसकी बीवी ने उस पर चीट करा, उसने वो सब वीडियो पब्लिक क्यों करी। आई जस्ट रियली आई एम नॉट सेइंग कि उसके साथ जो वो सही हुआ, आई एम नॉट सेइंग दैट वो तो सबसे खराब चीज है, बट वो चीज को पब्लिकली लाना, इज इट रियली वर्थ इट ब्रो? आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ द सिचुएशन ब्रो, आई एम मेकिंग फन ऑफ UK07 राइडर क्योंकि मेरा उसके साथ पसंद ही नहीं है मेरे को वो। आई डोंट थिंक सो कि श्रिंखल ने भी UK07 राइडर का मजा, मेरे को भी पता नहीं उसने क्या बोल दिया ऐसा, तो अब मैं भी उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा हूँ यार। जब मैंने देखा था मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ सिचुएशन जो UK07 राइडर गो थ्रू कर रहा है। आई एम नॉट मेकिंग एनी जोक ऑन दैट, आई एम जस्ट मेकिंग फन ऑफ UK07 राइडर, दैट्स इट भाई, दैट्स इट। के दर्द पर लाइव आकर साउंड इफेक्ट्स लगाकर हंस रहे हो तुम उस तो पता भी नहीं इसने क्या बोला श्रिंखल ने। मजाक आई रियली डोंट नो होती है भाई। वाना भी कूल बनने के चक्कर में लोग भला इतने ज्यादा डिसेंसिटाइज्ड कैसे हो सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई 14 साल का बच्चा नया इंटरनेट पर आया हो और कूल बनने के लिए हर सीरियस चीज पर मीम बनाने की कोशिश कर रहा हो। और सबसे बड़ी आयरनी तो देखो, ये वही बंदा है जो अपने मेन चैनल पर क्राइम स्टोरीज नैरेट करता है। वहां पर इसकी आवाज में ऐसी सैडनेस, ऐसी सीरियसनेस होती है जैसे देश में होने वाले हर क्राइम का दर्द सिर्फ इसी के अबे यार अभी तू जैसे बैठ के बात कर रहा है, कहाँ है? डिसेंसिटाइज्ड कैसे हो सकता? डिसेंसिटाइज्ड कैसे हो सकते हैं? क्या आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं ऐसे स्ट्रीम पे बोलूंगा कोई मेरे को नहीं देखने वाला है, मेरे को पागलपंती करनी पड़ेगी ताकि लोग मुझे देखते रहे पूरे टाइम, समझ रहा है? वी ऑल आर जस्ट प्लेइंग कैरेक्टर और उसमें वो शांत रहता है क्योंकि वो उसका जॉनर है, वो चैनल पे वैसे वो वहां पे नहीं, अरे आज तो मर्डर हो गया मजाक, ऐसा थोड़ी करेगा श्रिंकल उस चैनल पे मेरे भाई। जस्ट टेल मी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई 14 साल का बच्चा नया इंटरनेट पर आया हो और कूल बनने के लिए हर सीरियस चीज पर मीम बनाने की कोशिश कर रहा हो। मोरल पॉलिसिंग
जर्नी तो देखो। in big 2026 is crazy। चैनल पर क्राइम स्टोरीज नैरेट करता है, वहाँ पर इसकी आवाज में ऐसी सैडनेस, ऐसी सीरियसनेस होती है जैसे देश में होने वाले हर क्राइम का दर्द सिर्फ इसी के दिल में हो। वहाँ ये दिखाएगा कि ये कितना मॉरल इंसान है, कितना सेंसिटिव है। लेकिन लाइव स्ट्रीम पर जहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, जहाँ बंदा बिना फिल्टर के बोलता है, वहाँ इसका असली दुख, इसका असली नेचर निकल के बाहर आ गया। लेकिन सबसे मजेदार और सेटिस्फैक्शन देने वाली बात पता है क्या हुई? इस बंदे को लगा होगा कि ट्विच पर चैट इसकी बेशर्मी पे खुश होगी और इसे फनी और डैंक समझेगी, लेकिन इसकी अपनी ऑडियंस और इसके अपने लॉयल सब्सक्राइबर्स ने इसको चैट में और कमेंट्स में भयंकर तरीके से कॉल आउट किया। ये रहे कुछ उनके स्क्रीनशॉट्स। लोग साफ कॉल अब देखो, अब मेरे को लग रहा है श्रृंखल ने कुछ नेक्स्ट लेवल चीजें करी है। आई डोंट नो, मेरे को अभी भी नहीं पता उसने क्या बोला है, बट और एक बंदे ने मैं तो मेरा किसी के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मजे नहीं लेने चाहिए। मतलब इसकी ऑडियंस को भी ये समझ आ रहा है कि ये कितना ज्यादा यार इसने बोला क्या यार, मेरे को अब थोड़ा फोमो हो रहा है। जो एक ग्रोन एस मैन है, इसे ऐसा लग रहा है कि ये फनी बन रहा है। जब तुम्हारी खुद की ऑडियंस जो तुम पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती है, जो तुम्हें आकर बोलने लगे कि तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, तो समझ जाओ कि तुमने अपनी औकात दिखा दी है। ऑडियंस चुतिया नहीं है भाई, उनको पता है कि कहाँ मजाक करना है और कहाँ पे सिंपैथी देनी होती है। पूरे वीडियो में ये बंदा बिना किसी वजह के, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के जबरदस्ती चीखे जा रहा है, जैसे जोर जोर से चिल्लाने से ये कूल लगने लगेगा। हर 2 सेकंड अरे यार स्ट्रीमिंग में करना पड़ता है मेरे भाई, और जबरदस्ती के साउंड तो ही रिटेंशन बनती है। नहीं रहा था कि समझ रहा है तू? 2.3 मिलियन वाला मैच्योर क्रिएटर बैठा है, ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती फुटेज लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे घटिया और सबसे नीच बात पता है क्या हुई? क्या हुई मेरे भाई? ये और इसका भाई दोनों मिलकर बोलते हैं, ध्यान से सुनना कि इन लोगों की सोच किस लेवल तक गिर चुकी है। प्यासा तो है ही। हाँ वो तो भाई वो कुछ भी कर देगा भाई, वो कल को बोल देगा भाई मेरी नसबंदी हो गई थी भाई, मेरा बच्चा कैसे हुआ। दिस इज सैड ब्रो। रुक जा एकदम कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ना, उसने कुछ कॉन्टेक्स्ट में बोला है। प्यासा तो है ही। हाँ वो तो भाई वो कुछ भी कर देगा भाई, वो कल को बोल देगा भाई मेरी नसबंदी हो गई थी भाई, मेरा बच्चा कैसे हुआ। क्या पता वो खुद की बात कर रहा हो, वी नेवर नो भाई, मुझे नहीं पता ये क्या बात हो रही है भाई, स्पेशली विद दोस लेग्स। ये बच्चा हुआ कैसे? ये थोड़ा ठीक है। श्रृंखल की गलती है, शायद से श्रृंखल की शायद से गलती हो सकती है, क्योंकि मेरे को पता नहीं उसने क्या बोला है। सुना आपने, एक इंसान जिसके बच्चे पर बात आई है, जिसको लीगली और इमोशनली हैरेस किया गया है, जो अपने बच्चे से मिलने के लिए तरस रहा है, तुम उसके बच्चे और उसकी पर्सनल लाइफ पर ऐसी सस्ती, वाहियात और घटिया बातें बोल रहे हो। ये सार्केज्म नहीं है, ये कोई कूल बनना नहीं है, ये सीधा सीधा किसी के दुखते जख्म पर नमक छिड़कना है। और भूल मत, कर्मा सब्सक्राइबर्स देखकर नहीं आता, वो बड़े यूट्यूबर्स पे भी आता है। जिस तरीके से तू अपनी फीमेल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी वाइफ का साथ दे रहा है। भाभी ने ऐसा क्यों बोला होगा यार? भाभी ने ऐसा क्यों बोला? अब भाभी, आपको पता नहीं है कि UK07 भाई तो पागल थे। क्या पता यूके ने भयंकर भैया को इतना परेशान, मतलब यूके ने दीदी को इतना परेशान कर दिया हो। मैं आपको बता दूं, अभिषेक द मोस्ट। ये तो ड्रंक लग रही है ना। हाँ भाई, ये ट्रंक है। मुझे यार यूके भाई, अब देखो आपने इमेज ही ऐसी बना दी है ना कि मैं आपकी किसी भी चीज पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपकी किसी चीज पे विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ। जबकि यूके ने सारे प्रूफ्स रख दिए और उल्टा यूके का भी मजाक बना रहा है। सब्र कर, थोड़ा सा सब्र कर, कर्मा को सबके घर का एड्रेस मालूम है। पूरी स्ट्रीम में जहाँ 5 मिनट पे क्या बोलता है, किसी की आवाज की जरूरत करता है, वहाँ जबरदस्ती के साउंड इफेक्ट्स चलाए गए। जब तू ऐसी बातें बोलता है ना, तो तू ऑनेस्टली बताऊं तो डैंक नहीं लगता, तू एक ऐसा इंसान लगता है जिसके अंदर का जमीर मर चुका है, जो किसी के बर्बाद होने पर खुश हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी ऑडियंस इस बंदे को क्राइम स्टोरी टेलर बोलते हैं। जो इंसान किसी की रियल लाइफ ट्रेजेडी पर लाइव आकर ऐसी घटिया बातें बोल सकता है, वो अपने क्राइम वीडियोस में जो दुख जताता है, वो सबका सब सिर्फ एक स्क्रिप्टेड ड्रामा और फेक एक्टिंग के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और सुन, अगर ये वीडियो तेरे तक पहुंच रही है तो तू ये पक्का अपनी स्ट्रीम और ये जितनी भी हाईलाइट्स तूने डाली हैं, ये सब की सब प्राइवेट कर देगा। तो तू कर बेटा, तेरी पूरी स्ट्रीम डाउनलोडेड है, यू आर एक्सपोज नाउ। तू एक्सपोज हो चुका है और तू ब्रो थिंक्स ही इज हिम। 8 दिन हो गए, क्या श्रृंखल ने हटाई है? क्योंकि अभी तक तो उस तक पहुंच गई होगी वीडियो। SR पे UK07 रिएक्शन, क्या वीडियो हटी है भाइयों? मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अबे सब डली हुई है। नहीं भाई, तीनों वीडियो अभी तक उसकी फटी नहीं है भाई। गेट हिज एस ब्रो, एब्सोल्यूटारियन भाई, बचना नहीं चाहिए श्रृंखल। कि एक इंसान के तौर पर किस वक्त पर चुप रहना होता है और कहां पर रिस्पेक्ट दिखानी होती है। भाई वो रिस्पेक्ट दिखा दें, हम रिस्पेक्ट दिखा दें यार, वरना अगला रोस्ट हम पे ही नहीं आ जाएगी भाई का। सॉरी अगर मैं थोड़ा गुस्से में लगा हूं, पर बात ही नहीं भाई, आप गुस्से में नहीं लगे, बिल्कुल गुस्से में नहीं लगे। आप थोड़ा ऑरा फार्म कर रहे थे, मेरे को ऐसा लगा कहीं ना कहीं इस श्रृंखल ने ऐसी मिस्टेक कर दी।
I wanna get his ass, bro. ना bro. तेरी मम्मी और पापा ने तेरे को छोड़ दिया था हैं? ये ऐसे किस वाली वीडियो कहाँ से लाया पहले ही बता Okay. I'm taking my words back. I'm not defending Singhal at this point. I'm not defending him.